इस सीजन की पहली 16 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 17th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट से एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नैन्सी कुछ फाइल्स लेकर लिज़ी चेन के ऑफिस में जाती है, जहां टेबल के पीछे चेयर पर उसे लिज़ी चेन बैठा हुआ नजर आता है। यही नैन्सी की नजर लिज़ी चेन के पैकिंग बैग पर भी पड़ती है, जो वो टूर पर साथ लेकर गया था। यानी लिज़ी चेन टूर से वापसी पर ऑफिस में आ गया और अभी तक घर नहीं गया। नैन्सी की यह देखकर काफी परेशान हो जाती है और लिज़ी चेन से कहती है कि उसकी आज स्टाफ के साथ मीटिंग है, अगर उसकी तबीयत खराब है तो वो मीटिंग कैंसिल करवा देगी। जिस पर लिज़ी चेन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और मीटिंग आज ही होगी। इसके बाद नैन्सी लिज़ी चेन से किंग के बारे में पूछती है कि क्या उनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, जिस पर लिज़ी चेन उसे कुछ बताए बगैर ऑफिस से चले जाने का ऑर्डर देता है। नैन्सी के जाने के बाद लिज़ी चेन को फिर से किंग की बातें याद आती है कि उसने मना किया था कि वो ऑफिस में ऐसे ही रहेगा जैसे लिज़ी चेन के प्रपोजल देने से पहले थे, ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब मीटिंग के दौरान भी लिज़ी चेन अपनी सोचों में गुम होता है और स्टाफ के सवालों का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर किंग उसे प्यार से बुलाते हुए एक सवाल पूछती है, जिस पर लिज़ी चेन कहता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसे कबूल क्यों नहीं किया। यानी लिज़ी चेन मीटिंग में भी रिलेशन वाली बातें करना शुरू हो जाता है, तो किंग फौरन मीटिंग खत्म कर देती है और स्टाफ के जाने के बाद लिज़ी चेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने उसे मना भी किया था कि वो नॉर्मल तरीके से ही ऑफिस में रहेगा। जिस पर लिज़ी चेन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता, अब उनके दरमियान पहले जैसा रिलेशन नहीं रह सकता। ये सुनकर किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और किंग ये कहकर चली जाती है कि वो कंपनी से रिजाइन लेकर कंपनी छोड़ देगी। इसके बाद किंग सारे स्टाफ को उनका काम बताती है ताकि सारे काम पूरे करके वो रिजाइन दे सके। किंग नैन्सी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे अगली सुबह वुडी के साथ ऑफिस में आने का कहती है, क्योंकि किंग वुडी से नॉवल के बारे में पूछना चाह रही है। नैन्सी किंग के ऑफिस से निकलकर एक जगह छुप जाती है और वुडी को कॉल करती है, जो उस टाइम लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। नैन्सी को उसे किंग का ऑर्डर बताती है और साथ रात में घूमने का प्लान भी बना लेती है। यहाँ वुडी कहता है कि वह नैन्सी के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा है, जो ऑफिस से छुट्टी के बाद उसे दिया जाएगा। फिर छुट्टी के वक्त वुडी नैन्सी के ऑफिस के बाहर आकर उसका वेट करता है। नैन्सी आते साथ वुडी को हक कर लेती है और अपने सरप्राइज का पूछती है, तो वुडी उसे फोन में अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है कि उसने आज पूरा दिन लगाकर ये नकली सर्टिफिकेट बनाया है, जिसकी मदद से वो अपना ID कार्ड बनवाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और बाद में कोई अच्छी सी जॉब करेगा, ताकि फ्यूचर में वो खुद नैन्सी का ख्याल रख सके। नैन्सी बहुत ज्यादा खुश होती है कि वुडी उसका इतना ज्यादा ख्याल रखना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी वो वुडी का फोन लेकर सर्टिफिकेट डिलीट कर देती है, क्योंकि ये काम इलीगल है, जो वुडी को नहीं करना चाहिए। इसके बाद रात के वक्त नैन्सी वुडी को अपने स्कूल ले जाती है और स्कूल का राउंड लेते हुए उसे अपनी स्कूल लाइफ की स्टोरी सुनाती है कि यहाँ सब लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड थे, लेकिन उसके पास कोई नहीं होता था, वो हमेशा अकेले ही ऐसे स्कूल का राउंड लगा लिया करती थी। जिस पर वुडी कहता है कि वो उसके साथ अब यहाँ मौजूद है, तो उसे पुरानी बातों को याद करके उदास नहीं होना चाहिए। फिर नैन्सी वुडी को अपने क्लासरूम में लेकर जाती है और उसे अपनी सीट दिखाती है, वो यहाँ पर बैठा करती थी। वुडी भी नैन्सी के साथ बैठ जाता है, तो नैन्सी को अपने क्लास फेलो के बारे में बताती है कि वो हमेशा बोर्ड पर एक लड़की का निकनेम लिखा करता था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो लड़की कौन सी है और खुद लड़की को भी नहीं पता था। फिर स्कूल के लास्ट डे पर लड़के ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद वो अब तक साथ ही हैं। ये सुनकर वुडी बोर्ड पर जाकर नैन्सी का नाम लिख देता है, जिसे देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर खुद भी बोर्ड पर जाकर वुडी का नाम अपने नाम के साथ लिखकर एक दिल बना देती है। यही वुडी नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे किस करने लगता है कि अचानक क्लास में स्कूल का गार्ड आ जाता है, तो वुडी और नैन्सी दोनों फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन नैन्सी और वुडी दोनों साथ ऑफिस जाते हैं, क्योंकि आज वुडी ने भी किंग से मिलना है। नैन्सी वुडी से कहती है कि वो यहीं बाहर रुककर ही किंग का वेट करे और वुडी को हक करके खुद ऑफिस चली जाती है। पीछे से वुडी एक शॉप से नैन्सी के लिए एक भालू की शक्ल का केक खरीदता है। फिर किंग के बुलाने पर वुडी ऑफिस में वैसे ही केक का पैकेट भी साथ ले जाता है। यहाँ किंग वुडी से कहती है कि नैन्सी को और उसने मिलकर नॉवल लिखा है, लेकिन नैन्सी की मेहनत ज्यादा है और वुडी ने सिर्फ कहीं कहीं उसकी मदद की है, तो नॉवल अपलोड करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वह नैन्सी को ज्यादा मिलना चाहिए। तो वुडी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे कि नैन्सी का प्रॉफिट ज्यादा होगा और वो खुद कम प्रॉफिट लेगा। ये सुनकर वुडी हंसते हुए कहता है कि अगर वो ये नावल सेल ही ना करना चाहे तो। इस पर किंग कहती है कि उसके पास नैन्सी का वो नावल मौजूद है जो उसने कंपनी में आने से पहले लिखा था। अगर वुडी ये नावल सेल करने से मना कर देगा तो कंपनी नैन्सी का दूसरा नावल अपलोड कर देगी, क्योंकि अब वो एक राइटर तो बन ही चुकी है। वुडी को नैन्सी के उस नावल के बारे में नहीं पता होता कि उस नावल की क्या स्टोरी है, वो नैन्सी ने कब लिखा था, जबकि ये नैन्सी का वही नावल होता है जिसमें उसने वुडी को विलेन बनाया था। वुडी किंग के लैपटॉप पर नावल पढ़ता है कि वुडी एक बहुत जालिम इंसान है, जो हीरो और हीरोइन की शादी नहीं होने देगा। वो बहुत सारे लोगों का मर्डर कर देता है और दुनिया का कोई इंसान उससे नहीं बच सकता और वो किसी के साथ भी हमदर्दी नहीं करता। ये पढ़कर वुडी को नैन्सी की एक बात याद आती है कि जब उसने उससे पहले नॉवल के बारे में पूछा था, तब नैन्सी ने इस नॉवल के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। फिर वुडी किंग को कोई भी जवाब दिए बगैर चुप करके उधर से चला जाता है। नैन्सी वुडी को इस तरह गुस्से में जाता देखकर उसके पीछे जाती है और उसे ऑफिस के बाहर रोक लेती है। वुडी नैन्सी से कहता है कि
कि इस दुनिया में आने से पहले ही नैन्जिक ने उसके बारे में ये सब कैसे लिख दिया, जबकि वो उसे जानती तक नहीं थी और बाद में वुडी को बताया भी नहीं कि उसने अपने एक नॉवल में ये सब लिखा हुआ है। नैन्जिक रोते हुए वुडी को जवाब देने की कोशिश करती है कि उसे डर लगता था कि वुडी उस पर गुस्सा करेगा और उसने वुडी के आने के बाद ये नॉवल अपनी तरफ से डिलीट भी कर दिया था। ये सुनकर वुडी कहता है कि वो उसके सामने नहीं आ सकता, अभी उसे कुछ सोचने की जरूरत है। ये कहकर वुडी केक का पैकेट नैन्जिक को पकड़ाकर खुद उधर से चला जाता है। नैन्जिक ऑफिस में एक जगह पर छुपकर पैकेट खोलती है और केक देखकर रोना शुरू कर देती है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, इससे पहले ही वुडी को सब कुछ बता देना चाहिए था कि वो शुरू में वुडी के बारे में क्या सोचती थी ताकि वुडी इतना ज्यादा हर्ट ना होता। यही नैन्जिक को किंग का मैसेज मिलता है तो वो फ्रेश होकर किंग के ऑफिस में जाती है, जहाँ किंग उसे कहती है कि वुडी ने नॉवल पढ़ने के बाद कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है। तो नैन्जिक झूठ बोल देती है कि उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। यही नैन्जिक किंग को बताती है कि ल्यूजीचन किंग की बहुत ज्यादा फिक्र करता है और उससे किंग के बारे में पूछा करता था, जिस पर किंग कहती है कि वो ये सब पहले से ही जानती है, लेकिन इसमें नैन्जिक की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसे ल्यूजीचन के असिस्टेंट होने की वजह से हर बात माननी पड़ती थी। इसके बाद किंग अपने रिजाइन के बारे में बताती है कि वो कंपनी को छोड़ने वाली है। ये सुनकर नैन्जिक बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और किंग उसे उठकर चुप करवाना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वुडी घर जाकर सारी लाइट्स बंद करके डोर पर उदास होकर बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने टूटे दिल को कैसे ठीक करे। यही नैन्जिक भी घर आ जाती है और डोर नॉक करती है, लेकिन वुडी कोई जवाब नहीं देता और ना ही डोर खोलता है। तो नैन्जिक समझती है कि शायद वुडी अभी तक घर ही नहीं आया। नैन्जिक अपने घर चली जाती है, केक को फ्रिज में रखती है। मदर नैन्जिक को खाना खाने के लिए रोकती है, लेकिन नैन्जिक ये कहकर चली जाती है कि वो ऑफिस से खाना खा कर आई थी और अब बाहर वॉक के लिए जा रही है, जबकि नैन्जिक के अपने घर जाने के बाद वुडी भी घर से बाहर चला गया था। अब नैन्जिक घर के बाहर जाकर वुडी का वेट करने लग जाती है कि वो घर कब आएगा। वुडी वापस आकर नैन्जिक को देख लेता है, लेकिन उसके सामने आने की बजाय दूसरी साइड से घर के अंदर चला जाता है। यही नैन्जिक को कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं जिन्होंने मुंह पर कार्टून मास्क लगाए होते हैं। नैन्जिक को याद आता है कि वुडी ने उससे कहा था कि वह नैन्जिक को देखना नहीं चाहता, तो ये सोचकर वह एक बच्चे से मास्क लेकर खुद अपने फेस पर लगा लेती है ताकि इस तरह वुडी को उसका फेस भी नजर ना आए और वो उससे मिल भी लेगी। उधर वुडी घर जाकर बियर से बातें करने लग जाता है कि इसमें नैन्जिक की कोई गलती भी नहीं थी, उसने वुडी की दुनिया में आने से पहले ही ये सब लिखा था, तो तब वो वुडी को असल में नहीं जानती थी। ये सोचकर वुडी को लगता है कि उसे नैन्जिक से मिल लेना चाहिए। यही वुडी को नैन्जिक की आवाजें सुनाई देती हैं। वुडी उठकर विंडो से नैन्जिक को देख लेता है जो बच्चों को उनका मास्क वापस नहीं कर रही होती। बच्चों की मदर भी नैन्जिक से मास्क लेने आ जाती हैं, तो नैन्जिक कहती है कि वो किसी के आने का इंतजार कर रही है, तो जब तक वो नहीं आता वो मास्क नहीं दे सकती। यही वुडी आ जाता है तो नैन्जिक फौरन मास्क के साथ ही उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यही इस मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड्स भी इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।